14.2 में कौन सा करना है? फोर्थ सम करना है। निम्नलिखित बंटन आपको एक सारणी दे रखी है। भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है कि कौन कौन से राज्य में कितने बच्चों पर कितने टीचर हैं। ठीक है, वो आपको दिखाता है, आपको अनुपात दे रखा है। तो सारणी आपको प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, तो ये आपको क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है। कहाँ से? 15 से 20, 20 से 25, कहाँ तक है? 55 तक है। बना देता हूँ। इसके बाद में क्या है कि राज्यों या फिर क्षेत्रों की संख्या है। इतना बड़ा नहीं लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या माध्य भी निकालना है क्या? अगर माध्य निकालना है तो फिर हमें कॉलम ज़्यादा चाहिएंगे, तो इसको छोटा कर लेते हैं कि कितने। तो 15 से 20 विद्यार्थियों पर प्रति शिक्षक, यानी कितने राज्य हैं? 3 हैं। तो ये आपकी बारंबारता दे रखी है 8, 9, 10, 3, 0, 0 और कितना? 2। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल दे रखा है। ये आपको क्या दे रखी है? बारंबारता दे रखी है। तो ये क्या कहलाएगी? FI, और ये आपका क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। ठीक है, तो सिग्मा FI तो चाहिए होता है हमें। किस में चाहिएगा? क्या बहुलक में चाहिए हमें? बहुलक में तो नहीं चाहिए ना। किस में चाहिए? माध्य के लिए चाहिए। तो कर लेते हैं 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33 और 2 35। ठीक है, तो बहुलक के लिए तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो फार्मूला बहुलक का क्या होता है? हाँ, बहुलक का फार्मूला हर एक को याद होना चाहिए। क्या? L। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए किसकी? L की चाहिएगी, F1 की चाहिएगी, F0 की चाहिएगी, F2 की चाहिएगी, और ये वैल्यू चाहिए आपको। तो बहुलक कहाँ से ढूंढना पड़ता है? कहाँ से देखा जाएगा? बारंबारता में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ग अंतराल आया है? ये आया है। ठीक है, तो ये खुद है, ये तो क्या होगा? F1 इससे कम होगा, और H चाहिएगा। तो इन दोनों का अंतराल कितने का है? 5। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। L की वैल्यू कितनी है? 30, प्लस में 10, माइनस में, डिवाइड में 2, गुना में कितना? 10, गुना में तो कितना? 30 प्लस 10 में से 9 12, कितना? 30, कितना? बटे में कितना? गुना में कितना? तो ये कितना हो गया? 5/8, प्लस में कितना? 8 है। पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हाँ, पॉइंटों में आएगा, लेकिन पूरा भाग हो जाएगा, आखिर में टर्मिनेट हो जाएगा कितने पे? पहले तो नहीं जाएगा, तो 0.50 हो गया। तो 8 गुना में 6, 48, 2, 8 दूना 16, 4, 8 पंजे 4, तो 30 जमा में 0.625 कितना हो जाएगा? 30.625। ठीक है, तो बहुलक के लिए तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। और शुरुआत कहाँ से करनी है कि बारंबारता में से देखना है सबसे ज़्यादा बार आया कौन सा है। वो आपका बुक होते ही F1 हो जाएगा, ऊपर F0, नीचे कितना आ जाएगा? F2। अब करते हैं इसके साथ में और क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है,
तो माध्य निकालने के लिए क्या चाहिएगा? सबसे पहले xi चाहिएगा। क्या चाहिएगा? तो xi कहाँ से निकाला जाएगा? वर्ग अंतराल में से। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी होती है? शुरुआत देखनी होती है कि वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है, कंटिन्यू है या नहीं। तो कंटिन्यू कैसे पता लगता है? कि जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहीं से शुरुआत होती है, नहीं सभी की हो रही है, सतत है। ठीक है, उसके बाद में क्या ढूंढ लेते हैं? अगर ui तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है? तो ui क्या करेगा? di अपॉन में क्या करेगा? h करेगा। और h कब लिया जा सकता है? जब वर्ग अंतराल सभी में एक जैसा हो। तो क्या सभी में एक जैसा है? तो ui तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। क्या fi तो है, क्या चाहिएगा? xi। पहला कॉलम xi होता है, फिर di और फिर क्या? ui। तो xi कहाँ से बनेगा? इन दोनों का जोड़ बटे में कितना? 2। तो या तो ये कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं? दोनों का अंतर कितना? 5। 5 का आधा 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो इन सबको क्या मिलेगा? 2.5 मिलेगा। तो 15 में 2.5 अगर जोड़ोगे तो 17.5 कितना? 42.5। ठीक है, कोशिश करनी है आंकड़ा इनके सामने ही आना चाहिए, है ना। xi आ गया तो इनकी मल्टीप्लाई तो मुश्किल लगेगी, इसलिए क्या कहाँ से चलते हैं? di पर चलते हैं। तो di कैसे निकलता है? xi माइनस में कितना? a। तो a कहाँ से मिलेगा? xi में से मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो या तो चौथा या फिर पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा या फिर पांचवा, तो चौथा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 17.5 में से 32.5 माइनस के 15। ठीक है, घटा लोगे? घटाना आता है? 22 में से 22.5 में से 32, 5 10 15 और 20। ठीक है, उसके बाद में अगला कॉलम किसका आएगा? ui का। वो कैसे निकलता है? h बताना पड़ता है, कितना है? 5। कैसे पता लगाएंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्या करना है? 5 से भाग करना है। तो ui जब भी निकला है तो आपकी सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करवाई है उसने? 0 1 2 3 से, इससे ही करवाई, इससे ज़्यादा किसी से करवाई भी नहीं उसने, है ना। तो गुना सबसे आसान तो यहीं पे जाके होती है, ui निकालने पर ही। तो fi ui। तो ये गलती ना हो, इसके लिए क्या करना है? क्या करना है इसके लिए? एक उंगली fi पे रखनी है। ठीक है, और आखिर में ui तो सबसे आखिर वाला होगा ही। तो 3 गुना में -3 कितना? 8। आठ। ठीक है, आखिर वाला कॉलम है, समेशन करना पड़ेगा सिग्मा fi ui। 9 9 18 18 और 16 34 किसके? 8 और 3 क्या बचा? माइनस के 23, तो माइनस के 23। ठीक है, तो माध्य का फार्मूला यहाँ तक कर लिया। सिर्फ आपको माध्य का फार्मूला याद रखना है, क्या? गुना में कितना? a की वैल्यू 32.5 प्लस fi ui, साइन साथ में बोला करो, माइनस के 23 fi गुना में तो कितना? 32.5 प्लस माइनस 23 बटे में कितना? 7। तो या तो 23/7 कर लो पहले, और फिर 32.5 में से घटा देंगे। ठीक है,
या फिर पहले लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम में से घटा के फिर 7 से भाग करना पड़ेगा। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। तो 32.5 माइनस कितने पे 3 पॉइंट लगेगा, कितना बचा 2, 20, 7 गुना 14, कितना बचा 6, 7 गुना में 8 56, कितना रहा 4, 7 पंजे 35। ठीक है, आगे चलता रहेगा। अपॉन में 7 है, पूरा डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, रिपीट ही हो सकता है। तो 32.5 बड़ी रकम यही होगी। ये क्यों, ये 3 दशमलव है, ये 32 दशमलव है। तो दशमलव के नीचे कितना आएगा, 0.3, यहाँ पर कितना 2, 8, 5। क्या करना है, घटाना है। कितना 5, 9 में से 8, 4 में से 2, यहाँ पर फिर 2 है, यहाँ से लेना पड़ेगा। 12 में से 3, कितना, किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो आपका माध्य कितना आ जाएगा, 29.215। आ गया समझ में क्या। 14 चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 3 ही फार्मूले। ठीक है, माध्य इसी पे टारगेट करके चलो कि माध्य का यही लगाएंगे हर बार। आ गया समझ में। क्यों, कैलकुलेशन क्या कर देता है, आसान कर देता है। गुना में गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, वरना गुना अगर यहाँ पर करोगे तो बड़ी गुना होगी, बड़ी गुना में कहीं ना कहीं पर 1 पॉइंट में फ़र्क आ गया तो फिर आपका सारा सवाल गलत जाएगा। ठीक है, तो अगर गलती शुरुआत में ही कर दी आपने और बाकी सारी प्रोसेस ठीक कर रखी है तो फिर नंबर 4 नहीं आएंगे। ठीक है, वो एग्जामिनर पे है कि वो आपको 1 दे 2 दे, वो उसकी दया पे निर्भर है। फिर क्यों, काम तो सारा किया आपने, लेकिन स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया तो फिर सारा गलत है। सारा गलत है तो नंबर किसका दे वो। आ गया समझ में क्या, कर लोगे ये। अगला सवाल देखो क्या है, अकेला बहुलक निकालना है या सिर्फ बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए तो सिर्फ जो सवाल दे रखा है उसी का यूज़ करना है हमें। विश्व के कुछ बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय वनडे क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं। कर लोगे इसे, कर दूं स्किप इसको, सिर्फ फार्मूला ही लगाना है आपको। कौन सी सारणी इसमें आपकी आएगी, कौन सा वर्ग अंतराल इसे लिया जाएगा इसमें, 18 वाला। तो 18 के सामने है कौन, 4000 से 5000। ठीक है, एल तो ये हो जाएगा। उसके बाद में इससे ये खुद क्या होगा, F1, इससे ऊपर वाला, नीचे वाला कितना, ठीक है। और क्या चाहिएगा, H क्या होता है, अंतराल कितने का, सिर्फ फार्मूला लगाना है, लग जाएगा। कौन, क्या निकालना है, बहुलक कितना, L प्लस में कितना, गुना में कितना, H। L की वैल्यू कितनी है, 4000 प्लस में F1 कितना, 4000 प्लस में 18 में से 4, 14, 18 गुना में 2, 36, माइनस के 4 और माइनस के गुना में कितना, तो क्या हुआ, 4000 प्लस में कितना है ऊपर, 14 बटे में कितना, 23 गुना में कितना, आसान करने के लिए, वरना तो क्या करना पड़ेगा, 14 गुना में 1000, 14000 हो गया। 14000 को किससे भाग करना पड़ेगा, 23। अगर ये आपको आसान लगता है तो कर लो इसे ही, कितना, 14000 बटे में कितना, 23। तो 14000 को भाग करना है 23 से, पहले 1 नहीं आता, साथ में कितना, 14 अभी भी नहीं आता, कितना, 0 और 140,
ठीक है, तो जो नहीं आता उनके नाम की जीरो लगती है, लेकिन वो पहले लग रही है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आगे समझ में क्या? तो अभी पॉइंट भी नहीं लगेगा क्योंकि अभी तक तो रकम सारी पड़ी है हमारे पास। तो कितना 140 हो गया, 140 पहले लेके जाते हैं। तो 23 कितने पे जाएं? 5 पे, 5 गुना में 3 15, 5 दूना 10 और 1 11। इसमें 23 और जोड़ने पर कितना बनता? 6 पे चला जाएगा? पक्का? कैसे देख लो, 6 गुना में 3 18, 6 दूना 12 और 1 कितना 23। कितना बचा? कौन आएगा? क्या 23 के पाड़े में आएगा? तो इस जीरो के नाम की जीरो लगेगी। आगे समझ में क्या? अभी और जीरो है अपने पास? जीरो आएगी। कितना? एक और जीरो आ गया। तो 23 गुना में 10 230 होता है। 230 में से अगर 23 घटाओगे तो 200 से तो ऊपर ही रहेगा, तो इसलिए कितने पे जाएगा? 8 पे। 8 गुना में 3 24, 8 गुना में 2 16, 16 और 2 18। ठीक है, कितना बचा? 16 बचा। अब जीरो है अपने पास? अब जीरो नहीं है ना, तो अब जीरो अगर मांग रहे हैं तो उसके नाम का पहले क्या लगेगा? पॉइंट। 160 आ गया, 160 में काम चलेगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। कितने पे? 7 पे। तो 7 गुना में 3 21, 7 गुना में 2 14, 14 और 2 लगभग इसके नज़दीक ही पहुंचा है, तो यहीं पर इसको रोक देते हैं। ठीक है, कि जाता कितने पे? 6 पे जाता, लेकिन फ़र्क यहाँ पे 22 का रहता फिर। ठीक है, तो 22 का आगे जीरो लगाते 220 होता, तो आगे कितने पे जाता? 9 पे जाता। तो यहाँ पर कितना आता? मान लो फिर ये आता 69, 6 9 आता, तो 69 की बजाय अब ये कितना है? 70 है। तो ठीक है, ये इतना ही रख लेते हैं। तो 4000 प्लस में कितना? 608 दशमलव कितना? 7। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4608 दशमलव कितना? 7। ठीक है, कौन सा सवाल? छठा। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की है और उसकी सारणी बना रखी है। तो कारों की संख्या 10-10 का अंतराल है और बारंबारता कि कितनी आई हैं, कितनी गाड़ियां गुजरी हैं। तो 3 सारणी में दिया, प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर गुजरने वाली गाड़ियों की कारों की संख्या से संबंधित है। तो ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। तो पहला अंतराल कहां से कहां तक है? तो 0 से 10 गाड़ियां 3 मिनट में कितनी बार हैं? 7 बार। 10 से 20 कहां तक जाना है? 80 तक जाना है, तो पहले ये लिख लेते हैं। 10 से 20 30, 30 से 12 कितनी है? 14 13 12, 14 13 12 20 और 11 15 और 8। सिग्मा FI कब चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो किस में देखना पड़ेगा कि सवाल में पूछा गया है। तो अगर सिर्फ बहुलक पूछा है तो सिग्मा FI नहीं चाहिए। तो सिग्मा FI नहीं चाहिए ना। इसमें क्या निकालना है? सिर्फ क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। सबसे ज़्यादा यही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? L। ये क्या हो जाएगा? और H कितना है? लगाओ फार्मूला, दिखाओ जल्दी से, आंसर बता दिया करो कितना आ रहा है सॉल्व करके, पीछे से देख के नहीं। कर लिया सॉल्व? ये पहले से किए हुए होंगे, अभी किया है। हाँ, ऐसे होना चाहिए बच्चे कि सर ने लिखा उससे पहले सोल्व करके हो जाना चाहिए कि हाँ सोल्व कर दिया जी। हैं?
प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पर है कि जब पता है कि बहुलक ही निकालना है, सर करवा रहे हैं, तो और कुछ नया फार्मूला लगना नहीं है, यही लगना है, तो आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक यही आ रहा है क्या? कहाँ? तो ये माइनस के 12 हैं और माइनस के 11 हैं, कितने हो गए? किस चीज़ के? माइनस के। तो प्लस का 40 है, तो 40 में से 23 घटेगा तो 17 ही बचेगा। ठीक है, तो 80 को भाग करना है 17 से, तो 17 चौके 68, कितना रहा? 12। तो कैसे रहा 80 में से? तो 12 रहा, 12 के आगे 0 लगाओगे, उसके नाम की क्या लगेगी? डेसिमल लगेगी। 120, 17 गुना में 5, 17 पंजे, ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, है ना। 17 पंजे 85, 17 छिके हाँ 102, 17 सत्ते, तो 102 में 17 ही जोड़ना है तो 119 ही आएगा। ठीक है, जोड़ दिया करो, जोड़ना आसान होता है ना। तो कितने पे जाएगा? कितने पे? 7 पे। 119 था कितना? 120, कितना बचा? 1 के आगे 0 लगाओगे तो नहीं जाएगा, कितना? 0 आएगा। कितना हुआ फिर? 100 हो जाएगा 10 की बजाय, तो 17 गुना में 5 या फिर 17 गुना में कितना? 6। तो 40 में 4.706 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 44 दशमलव में कितना? 706। ठीक है, आ गया समझ में क्या? तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट है।